Welcome to Automation Desk. Please like and subscribe for get more informative videos related to inverter and PLC programming. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पीआईडी। आज हम वैकन पीएलसी के अंदर पीआईडी चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक क्विक रिव्यू करते हैं पीएलसी का कि हमने हार्डवेयर में क्या यूज़ किया है। तो ये हमारे पास 14 MR पीएलसी है। 8 इनपुट होती हैं इसकी और 6 आउटपुट होती हैं। ठीक है जी। इसके साथ हमने बीडी कार्ड यूज़ किया है LX3V 2ADI 2DAI, यानी 2 एनालॉग इनपुट हैं और 2 एनालॉग आउटपुट हैं इसकी। तो हमने एक एनालॉग इनपुट यूज़ की हुई है, ये इसकी एनालॉग इनपुट है और इस तरफ जो है ये इसकी एनालॉग आउटपुट है। ये एनालॉग इनपुट जो है वो हमने जो हमारा सिग्नल जनरेटर है वहाँ से दी हुई है 4 से 20 मिली एम्पेयर, और जो एनालॉग आउटपुट जनरेट हो रही है वो हम मीटर से रीड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी बता देता हूँ। हमने जो हमारा ये सिग्नल जनरेटर है इसको एज अ एनालॉग इनपुट प्रेशर सेंसर यूज़ किया हुआ है, और VFD जो है इसको हम एज अ VFD यूज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर हम VFD की स्पीड कम या ज़्यादा करेंगे। तो ये इसकी कुछ डिटेल है। अभी मैं आपको PLC के प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। ये PLC का प्रोग्राम है जी। PLC के प्रोग्राम के अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज़ है ये सेट वैल्यू है। ठीक है जी। ये हमारी प्रोसेस वैल्यू है और ये हमारी आउटपुट आ रही है। सेट वैल्यू से मुराद सेट पॉइंट है, यानी मैंने जो प्रेशर का सेट पॉइंट है वो 500 सेट कर रखा है, और ये इसका प्रोसेस वैल्यू का पॉइंट है, यानी अभी ये 499 पे है। तो हमारी जो आउटपुट आ रही है VFD के लिए वो 236 है। अब PID बेसिकली करता ये है कि जैसे जैसे हमारा जो प्रोसेस वैल्यू का पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है, ये जैसे जैसे हमारा नीचे जाएगा तो ये आउटपुट बढ़ानी शुरू कर देता है और VFD की स्पीड को ज़्यादा करता है। ताकि VFD स्पीड तेज़ होगी तो क्या होगा कि हमारा जो पॉइंट है PV यानी प्रोसेस पॉइंट है वो सेट पॉइंट के नियर नियर रहेगा। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखें जी, जैसे ही मैं जो PV पॉइंट है उसको कम करना शुरू करूँगा, ये देखें इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता डाउन लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है जो हमारी आउटपुट है उसके अंदर इंक्रीज आना शुरू हो गया। ठीक है, यानी उसने VFD की स्पीड को तेज़ करना शुरू कर दिया। मैं इसको करते करते 100 तक ले आया हूँ, और इसको देखें आप जो हमारी स्पीड है वो कहाँ पे जा चुकी है। यानी उसने आउटपुट जो है वो मैक्सिमम तक ले गया, 800 तक इसने आउटपुट को ले गया, यानी अपनी VFD की स्पीड जो है इसको इसने बढ़ा दिया। अब जब VFD की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा और हमारा जो प्रेशर सेंसर है वो सेंस करेगा कि वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। जब वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि VFD की स्पीड को कम करना शुरू कर देगा। ये देखें जी, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी जो आउटपुट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यानी VFD की स्पीड को वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। इसको आज अब जब हम सेट पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक ले जाएंगे तो VFD बिल्कुल अपनी मिनिमम स्पीड पे चला जाएगा। देखें ये 386 पे चला गया, यानी ये 800 पे गया था और अभी 386 पे आ गया। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रा हमारा जो मल्टीमीटर है उसकी स्केल और हमारे पास जो सिग्नल जनरेटर है इन दोनों के स्केल को देख लेते हैं कि इनका स्केल जो है वो किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये देखें जी, अभी हम क्या करते हैं जी, ये हमने 8 मिली एम्पेयर्स दिए हुए हैं और VFD के लिए 7 मिली एम्पेयर जनरेट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो प्रेशर का सेट पॉइंट है उसको आहिस्ता आहिस्ता डाउन करते हैं। देखें जी, प्रेशर का सेट पॉइंट हमने डाउन करना शुरू कर दिया। सॉरी, प्रोसेस पॉइंट जो है, यानी जो प्रेशर की प्रोसेस वैल्यू हमारी लाइन से आ रही है जो हमारा एनालॉग सेंसर सेंस कर रहा है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे हैं। तो देखें कि हमारा जो एनालॉग रेफरेंस है जो VFD को जा रहा है वो ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो गया, यानी उसने VFD की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आप अपना जो प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है इसको बढ़ाओ, इसकी वैल्यू जो है वो सेट पॉइंट के नियर नियर रखो। इसको फर्दर हम काम करेंगे।
जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हमारा जो VFD का एनालॉग रेफरेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देखें 10.40 होना शुरू हो गया, यानी ऐसे ऐसे ऊपर ही जा रहा है। अब अगर इसको हम रिवर्स लाएं, यानी अगेन जो है वो हम जो प्रोसेस पॉइंट है उसको अगर हम बढ़ाना शुरू कर दें, यानी सेट पॉइंट के नियर लेके जाएंगे, तो VFD की स्पीड जो है वो कम होना शुरू होगी। ठीक है जी। और ये करते करते इसको नीचे लाना शुरू कर दिया इसने। तो ये है जी हमारा PID लूप और इसको चलाने का तरीका। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।